मैं रितेश कुशवाहा अपने YouTube चैनल वनडे एग्जाम कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको जो है पल पल का अपडेट मिलता रहे। इसके पहले यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए हम 3-4 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा अगर चैनल पर आप नए हैं तो। तब उसके बाद जो है आज का लेक्चर देखिएगा। आज का हम लोग का लेक्चर है गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश में हम लोग को दो ही शासक के बारे में पढ़ना है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तब आइए शुरू करते हैं आज का हम लोग लेक्चर। समुद्रगुप्त के बारे में पहले देखेंगे, उसके बाद से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखेंगे। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? यहाँ पर काल है मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, सातवाहन काल। तब हमारा राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो है बहुत ही बढ़िया बढ़िया शासक हुए हैं गुप्त काल में, और बहुत सारे विद्वान जो है इसी जो है गुप्त वंश में ही पाए गए। इसीलिए जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल जो है गुप्त काल को कहा जाता है। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम या उपगुप्त का? जो है समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। तब राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। इनकी माता का नाम और इनके पिता का नाम देख लेते हैं। समुद्रगुप्त के पिता कौन थे? पिता का नाम चंद्रगुप्त और माता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम कर लीजिएगा। यहाँ पर माता का नाम कुमार देवी, कुमार देवी। ये जो है अपने आप को जो है लिच्छवी दोहित्र कहता था। बचपन का नाम क्या था इसके? कांच था। तब इसको भी नोट कर लीजिए। यह खुद को लिच्छवी दोहित्र कहता था। यह खुद को लिच्छवी दोहित्र दोहित्र कहता था। बचपन का नाम क्या था समुद्रगुप्त के? ये भी नोट कर लीजिए। बचपन का नाम समुद्रगुप्त के कांच था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित कर दिया था? तब इसका जो है राइट आंसर समुद्रगुप्त होगा। दक्षिण के 12 राज्यों को पराजित किया था। उत्तर भारत को तो पूरा जीता ही था, लेकिन दक्षिण के जो है 12 राज्यों को पराजित कर दिया था। तब ये जो है राइट आंसर बी हो जाएगा आपका।
12 राज्यों को पराजित करके जो है वहां से कर वसूलता था। ये भी नोट कर लीजिए, 12 राज्यों को पराजित कर टैक्स वसूलता था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? तो बीएस स्मिथ ने कहा है। तब इसको जो है नोट कर लीजिए। और कारण क्या था इसको जो है भारत का नेपोलियन कहने का? तो जो ये दक्षिण भारत में जो अभियान किया था, उसी अभियान के कारण जो है इसे भारत का नेपोलियन कहा था। नोट कर लीजिए इसको भी। बीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। और कारण क्या था इसका? भारत का नेपोलियन कहने का कारण था दक्षिण भारत का अभियान इसका कारण था, इसको भारत का नेपोलियन कहे जाने का। समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, इसका अर्थ क्या है? समुद्रगुप्त शुद्ध भारत को, पूरे भारत को जीत लिया था। यहाँ पर होना चाहिए शुद्ध हो गया है, यहाँ पर मिस्टेक से। पूरे भारत को जीत लिया था, पहला पूरा। दूसरा, समुद्रगुप्त किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ, इसलिए कहते हैं। तीसरा, समुद्रगुप्त के सामने समस्त दक्षिण भारत नतमस्तक था, इनमें से कोई नहीं। तब जो है इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। समुद्रगुप्त के सामने समस्त दक्षिण भारत नतमस्तक था, इसीलिए जो है ये कहा जाता है समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। तो राइट आंसर आपका सी। और ये कहां पर कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था? तो ये जो है पुराणों में कहा गया है, पुराण में कहा गया है। कविराज की उपाधि किसे दी गई थी? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, धर्मराज, चंद्रगुप्त द्वितीय। तब इसका राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। समुद्रगुप्त को जो है कविराज की उपाधि दी गई थी। तब राइट आंसर बी। समुद्रगुप्त के विजय की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, मेरठ अभिलेख, दिल्ली टोपरा, यहाँ पर होगा टोपरा अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। तब राइट आंसर जो है इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जो है
समुद्रगुप्त के विजय की जानकारी मिलती है। तो राइट आंसर आपका जो है ये हो जाएगा। कहाँ पर समुद्रगुप्त के विजय की जानकारी मिलती है? इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। और ये जो है यहाँ पर समुद्रगुप्त को जो है एक और नाम की संज्ञा, इसको जो उपाधि दी गई है विक्रमांक की उपाधि दी गई है। इसे जो है विक्रमांक भी कहा जाता है। विक्रमांक, विक्रमांक भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। आठवां क्वेश्चन, प्रयाग के प्रशस्ति अभिलेख को किसने लिखा था? विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त, हरिसेन, विष्णुगुप्त। तब इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन। प्रयाग के प्रशस्ति अभिलेख को जो है हरिसेन ने लिखा था। राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। ये जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। और शासक जो है किसमें, किस शासक का जो है वर्णन करता है, जो है जहांगीर शासन का वर्णन मिलता है इसके जो है पुस्तक में। तब जो है प्रयाग के प्रशस्ति अभिलेख को किसने लिखा था? हरिसेन ने। और ये किसका दरबारी कवि था? दरबारी कवि समुद्रगुप्त का था। और किसके जो है किस राजा के बारे में इसने लिखा था? जहांगीर शासन का वर्णन किया था। तब इसको जो है नोट कर लीजिए। ये समुद्रगुप्त का दरबारी 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 कवि था, जहां इसने जहांगीर शासन का वर्णन किया। जहांगीर शासक का वर्णन किया। हरिसेन में जो है प्रयाग प्रशस्ति लिखा था, उसमें जो है जहांगीर शासक के वर्णन, उसके बारे में वर्णन किया गया था। अब राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। समुद्रगुप्त ने रचना की कौन सी पुस्तक लिखी थी? राजत तरंगिणी, प्रयाग प्रशस्ति, पंचतंत्र या कृष्ण चरित्र। तो राइट आंसर जो है समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित्र लिखा था। इसे जो है कविराज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसने कृष्ण चरित्र लिखा था। नोट कर लीजिए ये कृष्ण चरित्र लिखने के कारण ही इसे कविराज कहा जाता था। दसवां क्वेश्चन, वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया था? किस शासक को दिखाया गया था? समुद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, घटोत्कच। तब जो है वीणा बजाते हुए किसको दिखाया गया था? समुद्रगुप्त को। और ये जो है कहाँ पर दिखाया गया था? सिक्कों पर दिखाया गया था। ये वीणा जो है बजाने में जो है शौकीन था समुद्रगुप्त। तब इसको लिख लीजिए आप। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए
तथा सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को जो है बीड़ा बजाते हुए और सैनिक वेशभूषा में सिक्कों पर दिखाया गया है। तब राइट आंसर आपका सी हो गया था, इसमें जो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का कौन सा था? चमड़े का, सेलखड़ी का, मयूर शैली का, टेरिकोटा का। तो राइट आंसर जो है आपका जो है सी हो जाएगा। मयूर शैली का सिक्का जो है समुद्रगुप्त के समय सर्वाधिक प्रचलित था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तब इसको जो है ध्यान में लीजिएगा। मयूर शैली का सिक्का जो है समुद्रगुप्त के समय प्रचलित था। और कौन सा जो है आपका कार्यकाल पूछेगा तो गुप्त शासन के दौरान जो है मयूर शैली का सिक्का चलाया गया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। 12, क्वेश्चन नंबर 12। रामगुप्त की हत्या देवी ने किसके सहयोग से की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तब जो है देवी ने जो है चंद्रगुप्त सेकंड की सहायता से चंद्रगुप्त सेकंड के बड़े भाई की हत्या की थी। इसका जो है कौन बड़ा भाई था? चंद्रगुप्त द्वितीय का जो बड़ा भाई रामगुप्त था, और इसी की पत्नी रामगुप्त की पत्नी ने मिलकर जो है रामगुप्त की हत्या कर दी। और किसके सहयोग से? चंद्रगुप्त द्वितीय के सहयोग से। तो नोट कर लीजिए, इसका राइट आंसर आपका पहला तो ये तो बी हो जाएगा। राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। तब आप नोट कर लीजिए, देवी ने चंद्रगुप्त सेकंड की सहायता से चंद्रगुप्त सेकंड के बड़े भाई की हत्या की। ठीक, ये आपका जो है चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसकी जानकारी जो है किस पुस्तक में मिलती है, तो ये भी नोट कर लीजिए, इसकी जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में मिलती है। इसकी जानकारी विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है। किसने शकों का अंत कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। इनमें से जो है कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। शकों का किसने अंत कर दिया? तब जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अंत कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि वहां से धारण किया। तब यहाँ पर तो विक्रमादित्य समुद्रगुप्त द्वितीय किसी भी ऑप्शन में नहीं, तो इनमें से यहाँ पर कोई नहीं आपका राइट आंसर होगा।
व्याघ्र शैली के सिक्के किसके शासनकाल में मिले थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, उपगुप्त। तब इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है व्याघ्र शैली के सिक्के मिले थे। तब राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। और एक बात को यहाँ पर लिख लीजिएगा, या नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखिएगा। चलिए, चांदी के सिक्के किस शासक ने चलाए? समुद्रगुप्त, घनानंद, अशोक, विक्रमादित्य ने। तब जो है चांदी के सिक्के जो है विक्रमादित्य ने चलाए। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और गुप्त काल में नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के सिक्के चलाए गए। और अगर पूछे सातवाहन काल में जो है किस शैली के सिक्के चलाए गए, तो वहां पर जो है शीशे के सिक्के चलाए गए। और सोने के सिक्के सर्वाधिक शुद्ध किस काल में चलाए गए? तो कुषाण काल में चलाए गए। तभी इसका जो है चांदी के सिक्के किस शासक ने चलाए थे? विक्रमादित्य ने चलाए थे। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। और ये जो है चांदी का सिक्का जो है किस लिए प्रसिद्ध था? चांदी का सिक्का न्याय व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। नोट कर लीजिए, यह न्याय के लिए प्रसिद्ध था। जो चांदी का सिक्का था वो न्याय के लिए प्रसिद्ध था। किस शासक के समय हिंदू धर्म का विस्तार सार्वभौमिक हुआ? सार्वभौमिक का मतलब जो है चारों ओर हुआ। किस शासक के समय? तब ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है हिंदू धर्म का विकास सर्वाधिक हुआ। तब राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तब कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही 9 रत्न रहते थे, उसको भी नोट कर लीजिएगा। संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे जिन्हें 9 रत्न कहा जाता था। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। संस्कृत के 9 विद्वान जिन्हें 9 रत्न कहा जाता था। और इन 9 का जो है जो इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है इन 9 में, उनका नाम लिख लेते हैं। प्रमुख कौन कौन है इनको नोट कर लेते हैं। प्रमुख कालिदास, सेकंड अमरदास। कालिदास बहुत विद्वान थे। अमरदास, वाराह मिहिर खगोल वेता थे। और धन्वंतरी चिकित्सक थे। इन विद्वानों की वजह से ही गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल का संज्ञा दिया गया और महान महान राजा इस जो है काल में हुए। फयान किसके समय भारत आया था? कुमारगुप्त, घटोत्कच, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तब फयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। तब राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। और फयान ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इसको भी नोट कर लीजिएंगे।
हयान ने ओ क्यू की पुस्तक लिखी। गुप्त काल की भाषा क्या थी? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, देवनागरी। तब जो है गुप्त काल की जो भाषा थी ये संस्कृत थी। तब राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, संस्कृत। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रमुख वैद्य कौन थे? तब ऊपर बताया कि जो गुप्त काल में या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सर्वाधिक जो है वैद्य प्रसिद्ध थे वे थे धन्वंतरी। तब राइट आंसर जो है आपका जो है ये हो जाएगा, धन्वंतरी होंगे। गुप्त संवत किसने प्रारंभ किया? तब गुप्त संवत जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रारंभ किया। और कब प्रारंभ किया ये भी समय लिख लेते हैं। 319 ईस्वी से 320 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया। भानुगुप्त के किस अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति, एड़न अभिलेख, इलाहाबाद अभिलेख, इनमें से कोई नहीं है। तब भानुगुप्त के एड़न अभिलेख से जो है सती प्रथा की जानकारी मिलती है। तब राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का न्याय का सिंहासन किससे बना हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय का न्याय का सिंहासन जो है पत्थर का बना हुआ था। तब राइट आंसर आपका जो है ये हो जाएगा। किस गुप्त शासक ने शकों का अंत करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। तब राइट आंसर आपका जो है बी। ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका था लेकिन वहां पर ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं था, यहाँ पर है तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय जो है शकों का अंत करके जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि धारण किया। इतिहास में कुल कितने शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया? 15, 14, 15, 16, 14, 12। तब राइट आंसर इसका जो है सी, 14 शासकों ने इतिहास में जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। उसमें सबसे प्रमुख चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। आज हम लोग का जो है 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको जो है ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।